मेरी सास बदल गई है। बहुएं इस कहानी को ज़रूर सुनें। उमा आज सुबह से ही बड़ी तेज़ी से अपना काम निपटा रही थी। उसके पीछे की वजह भी काफ़ी खास थी। उसको पूरे 3 साल बाद अपने मायके जाने का मौका जो मिला था। काम करते वक्त वह काफ़ी रिलैक्स थी, क्योंकि सासू माँ ने उससे कहा था कि कुछ दिनों तक दीपा, जो कि उसकी ननंद थी, नहीं आने वाली है। उसकी यह एक ननंद 100 के बराबर थी। उमा शादी करके जब घर आई थी तब दीपा को अपनी बहन की तरह प्यार करती थी, क्योंकि उसे खुद की कोई बहन नहीं थी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में ही उसे ये पता चल गया था उसकी ननंद किसी जेलर से कम नहीं है। हालांकि दीपा का ब्याह हो चुका था, लेकिन उसे अपने ससुराल वालों की किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी। उसे जब जी करता था वह अपने मायके चली आती और मायके वालों पर अपना हुक्म चलाते, खासकर अपनी भाभी पर। वही डिसाइड करती थी वहाँ पर क्या खाना पकेगा, कोई घूमने जाएगा कि नहीं, या जाएगा तो कहाँ जाएगा। दीपा ही थी जो हर बार उमा को किसी न किसी बहाने से अपने मायके जाने से रोक लेती थी। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था, क्योंकि माँ के कहने पर दीपा के पति ने उसके मायके जाने का इंतजाम कर दिया था। ट्रेन की भी टिकट बुक हो चुकी थी। सारा काम खत्म करने के बाद उमा अपने पति के साथ अपना सामान लेकर घर के बाहर निकली ही थी कि सामने से दीपा आती हुई दिखाई दी। दीपा, जिसके मुँह पर बड़ी सी स्माइल और आँखों में चमक थी, वही दूसरी तरफ उमा की आँखों में उसको देखकर पानी आ गया था, जो बस आंसू के रूप में झलकना बाकी था। भैया भाभी के पास आ कर दीपा ने कहा, क्यों भैया, कहाँ चले अपनी पत्नी के साथ सैर सपाटा करने के लिए? अपनी बहन को भूल गए क्या? दीपा ने कहा, कहीं सैर सपाटा करने नहीं, तुम्हारी भाभी को मायके छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं आई और भाभी जाएंगी? क्या आपकी पत्नी को मेरा आना पसंद नहीं है? दीपा ने भाई भाभी को टोक मारते हुए कहा। मन में उदासी और आंखों में नमी लिए उमा पलटकर घर के अंदर जाने लगी, क्योंकि उसने मान लिया था कि इस बार भी दीपा की वजह से उसके मायके जाना कैंसिल हो जाएगा। लेकिन तभी सामने से उसकी सास आई और बोली, तुम दोनों अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं गए? क्या गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए जाओगे? दीपा बीच में टपकते हुए बोली, यह क्या कह रही हो माँ? मैं आई हूँ और आप भाभी को मायके भेज रही हो। क्या अब आपको मैं इतनी खटकने लगी हूँ? माँ ने दीपा को डांटते हुए कहा। तेरा क्या है बेटा, तेरे लिए ये मायका थोड़ी ही है, यह तो तेरे लिए एक प्रवास स्थल है, जहाँ तू जब जी चाहे तब अपने ससुराल में बोरियत महसूस करे आ जाती है। लेकिन वह बेचारी तो ऐसा नहीं करती, बल्कि वह तो जब जाना चाहिए तब भी अपने मायके नहीं जाती। इसलिए उसका अभी मायके जाना बहुत ज़रूरी है। मैं मेरे या किसी और की वजह से उसका इस बार मायके जाना बिल्कुल रद्द नहीं होने दूंगी। पहले यह बता, तू तो कुछ दिनों के लिए नहीं आने वाली थी ना, फिर कैसे आ गई? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। मैं देखना चाहती थी कि मेरे ना आने से भैया खुश होता है कि मुझे बुलाता है। दीपा ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, कोई बुलाए या ना बुलाए, पर्यटन स्थल पर जो हर कोई जा सकता है। अब की बार मेरी बहू को उसके पर्यटन स्थल पर, यानी कि उसके मायके जाने दे। बेचारी ने सिर्फ अपने भाई की शादी देखी है और अब तो उसके भाई को बच्चा भी हो गया है। उसका मुँह तक नहीं देखा उसने। उसे भी अपने हिस्से का सुख भोगने दे। माँ ने दीपा को फटकारते हुए और उमा की साइड लेते हुए कहा।
अपनी सास के मुँह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर उमा की आंखें झलक गईं। उसने अपनी सास को गले से लगा लिया। सास ने कहा, बहुत हो गया प्यार, जल्दी जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी। अपनी माँ का बदला हुआ रूप देखकर दीपा बहुत हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही माँ है जो उसका हर कहा मानती थी और हमेशा उसका पक्ष लेती थी, चाहे बहू सही हो या गलत। वही माँ अपने मन में अपनी उस दोस्त को धन्यवाद दे रही थी जो कुछ दिनों पहले उसके घर आई थी और कुछ दिन रही थी और जाते जाते उसकी आंखें खुल गई थी। सहेली ने उन्हें बताया था कि वह अपनी बेटी का मुँह छोड़ दे वरना अपनी बहू और बेटे के मन में अपनी इज्जत खो देगी। बिना सोचे समझे, बिना अच्छे बुरे का विचार किए हर फैसला सिर्फ अपनी बेटी के हिसाब से लेना सही नहीं है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे में बैठी उमा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, जिसे देखकर दीपक को महसूस हुआ कि यह वह प्यारी मुस्कान है जिसे उसने 3 सालों से देखी नहीं थी। सच ही तो है, मायका महिलाओं के लिए पर्यटन स्थल ही तो होता है जहां वह अपने ससुराल की सारी चिंताएं, टेंशन भूलकर कुछ दिन आराम से रह सकती हैं। आई होप आप लोगों के लिए यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो की सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।